पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और मैं ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का पूरे भारत का जनरल सेक्रेटरी हूं और यहाँ स्वामी जी को तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और भारत में 77 साल आज़ादी को हो गए, आप सभी को मालूम है। और पहली बार आपने देखा होगा कि 1 तारीख और 2 तारीख को ड्राइवरों ने एकता पूरे देश में दिखाई और हम पिछले 10 सालों से भारत की सरकार से ड्राइवर आयोग की बात कर रहे हैं कि ड्राइवरों के लिए एक आयोग बने, ड्राइवरों का एक वेलफेयर बोर्ड बने। जो आप आए दिन दुर्घटनाएं होती है उसके लिए एक कानूनी व्यवस्था बनना, एक सामाजिक सुरक्षा मिलना। जो आपके बच्चे, आप अगर आज गाड़ी आप चला रहे हैं, किसी भी कंपनी में चला रहे हो, आपके हाथ पाँव या कुछ भी नुकसान हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में कंपनी आपको 10-20 हज़ार रुपये दे के और आपको घर तक पहुंचा देती है। अब आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो आपकी बनती है। आप जब अपाहिज हो जाते हैं तो आपके परिवार को पालेगा कौन? तो हमारी जो सरकार से मांग है, सबसे पहला मांग मेरा यही कि अगर एक ड्राइवर दुर्घटना होने के बाद तो उसको कैसे दे पाएगी। तो सरकार अगर चाहती तो एक व्यवस्था बना के एक ड्राइवर राहत कोष बनाया जा सकता है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कुछ लेना है। हम जो गाड़ी चलाते हैं, जो इसके टायर खरीदे जाते हैं, जो टैक्स भरा जाता है, जो इंश्योरेंस हम भरते हैं, उसमें से कुछ पैसे निकाल के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को जमा करके और ड्राइवरों के लिए एक राहत कोष बना दे तो कितना सुंदर हो सकता है। एक व्यवस्था बन सकती है। ड्राइवर के परिवार, जो आप सोच के देखिए कि अगर वो गाड़ी चलाने वाला है और ड्राइवर, अगर आप एग्जाम्पल में ऐसा मन में थोड़े देर के लिए आप आभास करिए कि आज आप गाड़ी चला रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं, तो आपके परिवार की हालत कैसे है। और अगर आप दुर्घटना हो जाए, ईश्वर न करे ऐसा किसी के साथ हो, और उस समय आपके घर की परिस्थिति क्या बन जाती है। तो हमारी जो मांग है पूरे सभी राज्यों से लेकर हम सेंट्रल तक केंद्र सरकार से, क्यों? क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो भारत की सरकार ही दे सकती है, किसी भी राज्य सरकार के अधीन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो भारत के संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं। एक ड्राइवर आयोग तब बनेगा जब भारत के संविधान में बदलाव। और आज देख लीजिए, इस काले कानून को बना के सरकार ने क्या बता दिया, क्योंकि हमारे ऐसा कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं है जहां तक हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से मांग पत्र को नहीं दिया। और सरकार ने जो कानून बनाया कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। और आज मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को भारत में अभी लोगों ने जाना। और भारत की आज़ादी जब हुई थी उससे पहले 1936 में संगठन बना और ये संगठन 1947 से भारत के साथ अटैच है और आज तक उसने ड्राइवर के लिए कभी बात ही नहीं की। और आज जब 2 तारीख को पूरे देश में एकता बन गई तो उसने झूठी अफवाहें फैला दी कि ये कानून वापस लिया गया। आप सभी को पता होगा, मैं बता दूं कि 750 किसान मर गए थे एक कानून की वापसी के लिए और लगे थे 13 महीने, तब जाके सरकार मानी थी। और ड्राइवरों ने 2 दिन कहा और 2 दिन में उसने कहा कि हम कानून को रोक लेते हैं। ये सिर्फ ड्राइवरों को गुमराह किया गया। और आज भारत के हजारों यूनियन संगठन साथ में अटैच हो चुके हैं। और आज मैं लोगों के बीच जा के बता रहा हूँ कि बताने का मतलब क्या है कि आपको अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये आप समझते हैं कि बीमार आप हैं और दवा मैं खा लूँ, तबीयत आपकी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। और ये जो दलाल, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अगर देश के ड्राइवरों का भला चाहती तो आज भारत में ड्राइवर आयोग कब का बन चुका होता, ड्राइवर की व्यवस्था कब की बन चुकी होती। आज मैं पूछ रहा हूं कि सड़क के ऊपर आप चलते हैं, कितने ऐसे होटल है जहां पर शौचालय की सुविधा आपको मिलती है। आज भी लाखों लोग डब्बा लेके सड़क किनारे बैठते हैं। आपने कहा कि मैंने स्वच्छ भारत बना दिया, अब वो स्वच्छ भारत कहाँ है जो मेरे को नहीं दिख रहा है। हम लोग भी तो सड़कों पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। पूरे देश में आप चल रहे हैं ना, आप देखिए कि कितने होटलों पे शौचालय की सुविधा मिलती है। तो क्यों ये चीजें जो है ना, जो डिमांड लेके हम अभी नितिन गडकरी जी से भी मिलेंगे और इस पर चर्चा हमने की। आज ये सिर्फ गलत नहीं करके 2 तारीख को ड्राइवरों को भड़का दिया गया। और ये आपको मालूम है, मीडिया उनकी है, सोशल मीडिया उनके खरीदे हुए, वो जो बताएंगे वही दिखाएंगे। आज ड्राइवर इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, ड्राइवर आयोग के लिए हम लोग बोल रहे हैं, कहाँ किसी ने बताया। ये कलेक्टर साहब का वीडियो आया था कि तुम्हारी औकात क्या है, आपने देखा था कि नहीं? तो ये लोग
शुरू से ही शोषण करते आ रहे हैं। आज की बात नहीं है कि मैं आज कहूँ। और कंपनी वाले किसी के भी गाड़ियाँ रहेगी तो स्वाभाविक है वो कहेगा भाई आप मेरी गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं, कहेगा गाड़ी चलाना है। लेकिन गाड़ी चलाना है तो किसके लिए चलाना है? आप जिन बच्चों के लिए गाड़ी चला रहे हैं, जिन घर परिवार को पालने के लिए चला रहे हैं, अगर आप समझ लीजिए कि आपके साथ हादसा हो जाए और आप 10 साल के लिए अंदर चले जाए, ये कमाई किसके लिए, ये पैसे किसके लिए, ये किसके लिए कर रहे हैं? तो आज भारत के सभी ड्राइवरों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि जब तक ये कानून वापसी नहीं होती और इस देश में जब तक ड्राइवर आयोग नहीं बनता तब तक देश के ड्राइवरों को गाड़ी चलाना कहीं न कहीं मूर्खता बताना है। हमारे हाथों में ताकत है, हम जरूरी नहीं कि गाड़ी चलाएंगे, हम 500 की दिहाड़ी बच्चों को पालने के लिए कुछ भी तो कर सकते हैं, सर पे टोकरी उठा सकते हैं। मैं कुछ भी काम करके बच्चों को पालना है ना, तो वो काम मैं कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं ड्राइविंग करूँ, क्यों करूँगा भाई? जिस देश में 77 साल बाद सड़कों पर आप 365 दिन काम करते हैं कि नहीं? न खाने का समय, न सोने का वक्त। एक ड्राइवर की आयु अगर 60 साल होती है वो 40 सालों में मर जाता है, आपको मालूम है क्यों? वेट क्लियर नहीं होता है, सही सो नहीं पाता है, सही का भोजन नहीं मिलता है, पच नहीं पाता है, नहाने की सुविधा नहीं है। और सबसे ज्यादा इसी के द्वारा सरकार को अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान मोटर सेक्टर ही देता है। अगर एक ड्राइवर नहीं हो तो बड़ी कंपनी कैसे चलेगी? जिसके पास 2000 ट्रकें हैं वो कौन चलाएगा? 2000 ट्रकों को कौन चलाएगा? 2000 ट्रकों को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर से आप चलाओगे। अगर किसी का ऑफिस, किसी का सिस्टम चलता है तो इन ड्राइवरों से चलता है। ड्राइवर वो है जो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हीरो है, क्योंकि पूरा फिल्म इसी पे टिका हुआ है। कॉमेडियन भी यही है, हीरो भी यही है, विलेन भी यही है। डांस करने से लेकर संगीत तक ये जो निकालेगा ड्राइवर निकालेगा। लेकिन आज उस महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा इस देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान है ड्राइवरों का, आप लोगों का, कि आप लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा कि मेरे अंदर ताकत क्या है। भारत की सड़कें जो होती है ना, शरीर के नस की तरह, जब इसके अंदर खून चलेगा, ब्लड चलेगा तो जाके आपका सर्कुलेशन होता है, तब आप जिंदा होते हैं। और ठीक ऐसा ही देश के अंदर ड्राइवरों का है। अगर वो सड़कों के ऊपर नहीं चलेंगे, ये दूध सब्जी शहर से लेके संसद तक ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है शहरों में, वो कौन बना रहा? ड्राइवर के द्वारा माल लाया हुआ है उसको। और आज तक किसी भारत के कंपनी में, आप लोग इतने सालों से गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी किसी ड्राइवर की मौत के बाद किसी कंपनी में याद किया जाए साल के एक दिन, जबकि 1 सितंबर ड्राइवर दिवस पिछले 10 सालों से हम लोग मना रहे हैं। ऐसा कोई कंपनी आप बताएं कि जिसमें अगर 2, 4, 10 ड्राइवर मर गए हों, 10 साल ड्यूटी करते हुए किसी की मौत हो जाए और साल में उसके मौत के दिन याद करके 2 फूल डाल के कहे कि इस आदमी ने हमारी इस कंपनी में 10 गाड़ी से आज मुझे 100 गाड़ी बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया है, और आज इसको 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मौन तुम रख के उसको याद कर लो। आपने सुना आज तक किसी? फिर भी लोग मरने को तैयार है। जब अपने हक की बात आई तो लोग गाड़ियां चलाने से पीछे नहीं हट रहे। क्यों नहीं हट रहे भाई? जब आपको कहीं इज्जत मिल नहीं रही है, गालियों के सिवाय, शोषण के सिवाय, और फिर भी आप अपने लिए खड़े नहीं हो रहे, तो कौन समझाएगा? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कोई इंजेक्शन दे दूं, कोई टैबलेट खिला दूं और आप बदल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप सभी को खड़ा होना होगा। और आज 77 साल बाद देश के ड्राइवर जगे हैं। अगर आज भी आप लोग नहीं जगे तो जीवन भर के लिए आप लोगों के लिए एक दाग रहेगा, धब्बा दाग रहेगा। ये समझना आप लोगों को है कि हमें इस हक की लड़ाई में कैसे शामिल हो। मैं कह रहा हूँ कहीं कोई रोड जाम करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों रोड जाम करूँगा? मैं रोड का राजा हूँ, मुझे रोड जाम करने की जरूरत नहीं है। मुझे रोड पे चलना नहीं है, तुम चला लो। आज भारत में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 1% में 1 रुपए में मात्र 60 पैसा, जो समझते हैं ना, 60%, यानी 40% ड्राइवर की कमी है। आज 40% गाड़ियां भारत में बिना ड्राइवर के खड़ी है। किसी भी गाड़ी के ऊपर क्लीनर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कौन चाहेगा? आप में से कोई है जो बताए कि मैं अपने बेटे को हेल्परी में लेके आना चाहता हूँ? कोई बताए? एक ड्राइवर अपनी बेटी की शादी ड्राइवर से नहीं करता है। यह बात सही है या नहीं? कितने लोग घर में जाके शर्म से बताते नहीं है? बच्चे स्कूल में नहीं बताते हैं मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं। क्यों भाई?
मैं भी तो इस देश में काम कर रहा हूँ। क्यों? तो ये कौन बदलेगा? आप समझते हैं कि दूसरा कोई आएगा चमत्कार करके बदलेगा? नहीं बदलेगा। ये लड़ाई आपकी है और आपको बदलना पड़ेगा। और इसको बेहतर कैसे बनाएंगे? अब लोग कह रहे हैं लोग बनाएंगे। लोग कौन बनाएगा? जब आप खड़े होंगे, आपके साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, एक एक जब खड़े हो जाएंगे पूरा देश खड़ा हो जाएगा। हमें रोड जाम करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं गिड़गिड़ाएंगे, हम इन हाथों का इस्तेमाल करेंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तुमको लगता है तो बना ले। आज किसी भी पार्टी वाले जो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, मैं बोलता हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बना के ड्राइवर गाड़ी चलवा लो। तुम में अगर क्षमता है तो तुम चलवा लो, बनाओ। तुम ड्राइवर कितना बनाना चाहते हो, अपने बच्चे अपने रिश्तेदारों को बनाओ ड्राइवर। लेकिन जब तक देश में ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनेगा, और जब तक एक कानून वापसी नहीं होगी, तब तक देश के ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्या आप लोग इस बात से एग्री है? आवाज से करनी चाहिए ना। हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे ना, नहीं चलाएंगे। रोकोगे ना? गाड़ी रोकोगे ना? अब लोग अंदर ऐक्या था उन्नंगा। आप सभी को इस बात को समझ लेना है कि आप इतिहास बदलने निकले। इस भारत में इतिहास में रचने के लिए आप लोग खड़े हुए हैं।